हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट का जो स्पीड 1% दिया है, लाइट का जो स्पीड वो स्पीड का 1% होगा जो वेवलेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ वो लाइट का 1% दिया है। लाइट का जो स्पीड होता है वो स्पीड का 1% दिया है, तो 1% पहले निकालना होगा, उसके बाद डी ब्रोगली जो इक्वेशन है वो अप्लाई करना होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना दिया है, 1% स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये फ्रॉम द क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं 1% स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो वैल्यू होगा उस वैल्यू का 1% लेना है। सो 1% इंटू स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका 1% लेना है। सो 1% का मतलब होता है 1/100। ओके, सो 1/100 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ गया। सो 1/100 मतलब 1 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। 1 इंटू 100 नीचे है, सो 10⁻² आएगा, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, 3 इंटू 10⁸ एंड 2, मतलब पावर क्या करना, प्लस करना। सो 8 2 माइनस करो, सो 6 आएगा। सो 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका दिया है लाइट का 1%। लाइट का जो स्पीड है वो स्पीड का 1% का वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू ए इज डिवाइड बाई एम बी। ओके, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, ये है डी ब्रोगली इक्वेशन। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। What is the unit of Planck's constant, joule second? Okay, so 6.626 into 10⁻34 joule second। and नीचे क्या है, m मतलब mass of electron। so what is the mass of electron, 9.1 into 10⁻31 kg। okay, next क्या है, b। so velocity of light जिसका वैल्यू है 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये सब वैल्यू हो गया। अब देखिए ये कैलकुलेट करना है। सो ऊपर क्या है 6.626, नीचे दिया है 9.1 इंटू यहाँ से 3 आएगा, 3 इंटू, अब देखिए पावर का जो वैल्यू दिया है 10⁻34 प्लस आएगा, क्योंकि नीचे का जो ऊपर प्लस आएगा। सो 31, सो 31 ऊपर जाने का प्लस होगा, एंड ये माइनस होगा, नीचे की प्लस दिया है, सो -6। ओके, एंड यूनिट क्या है देखिए, जूल। जूल का यूनिट क्या होता है, केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर 1 केजी होता है, इंटू एंड एस है, एस मतलब सेकेंड है। ओके, हो गया। एंड नीचे क्या है, केजी। सो नीचे का केजी ऊपर जाने के बाद पर केजी होगा, पर केजी इंटू मीटर, ये पर मीटर आएगा, एंड पर सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड आएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए
626 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 27.3, ओके, इंटू 10 टू द पावर, ये कैलकुलेट करने का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -9। अब देखिए यूनिट क्या होगा, केजी, पर केजी कैंसिल होगा, यहाँ पर मीटर 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ए सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर एंड पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ओनली मीटर होगा। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, एंड वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है, ओके। अब 6.626 27.3 डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा 0.2427 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और 0.242 को 3 लिख सकते हैं क्योंकि 7 5 से ज़्यादा है, इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ओके। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद डेसिमल पुट करना है, सो 2.43, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 टू द पावर -10 मीटर आएगा, क्योंकि एक डिजिट राइट हैंड साइड में डेसिमल होगा, इसीलिए 10 टू द -9 से क्या होगा 10 टू द पावर -10। तो ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ और हमारा आंसर। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 200 पिकोमीटर, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना दिया है, 200 पिकोमीटर में दिया है। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सो ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन से आएगा। सो गिवन क्या दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू दिया है 200 पिकोमीटर, ओके। सो लैम्डा का वैल्यू क्या है 200 पिकोमीटर। सो 200 पिकोमीटर को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 200 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितना होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर, ये याद रखना, ओके। 1 पिकोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। सो 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 200 मतलब 2 इंटू 100 एंड 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, ओके। सो 2 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड 2 मतलब क्या आएगा 10 टू द पावर -10 मीटर। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एस डिवाइड बाई एम बी, ओके। द इक्वेशन इज लैम्डा इक्वल टू एस बाई एम बी। यस, लैम्डा की वेवलेंथ जिसका वैल्यू दिया है एस प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग को पता है। सो एम बी क्या है, एम बी है मोमेंटम, एंड एम बी का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम बी इक्वल टू एस डिवाइड बाई लैम्डा, ए लैम्डा नीचे आएगा, ओके। सो एम बी निकालना है, इसीलिए यहाँ पर एस एंड लैम्डा का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर निकल आएगा। सो एस मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। लैम्डा का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ओके। सो लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखिए 6.626 डिवाइड बाई 2 आएगा, 10 टू द पावर -34 प्लस 10 आएगा, नीचे वाला ऊपर जाने के क्या होगा प्लस होगा। जूल का वैल्यू मतलब यूनिट का केजी, जूल का मतलब केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके साथ और एक सेकेंड है, एंड मीटर ऊपर जाने के बाद क्या आएगा पर मीटर। सो पर मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर के साथ 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ओके।
तो यहाँ पर यूनिट क्या रहेगा, केजी मीटर एंड पर सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड था, 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, सो पर सेकेंड होगा एंड केजी तो रहेगा, सो केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड ही होता है मोमेंटम का, क्योंकि एम क्या है, मास, सो मास का यूनिट क्या है, केजी, एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सो केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻24 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर।